नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस हो जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मसूर, मूंगफली, मोटे अनाज, सेब और हल्दी की। और इसके अलावा भी बता दें आपको कि कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार की जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अलीगढ़ मंडी में 50 रुपए टूटकर 7,000 रुपए हुआ मसूर का भाव। कोटा मंडी में 5,299 रुपए पर हुई खरीद। बात करते हैं मसूर के बाजार की ही। बताएं आपको कि बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर की जो आवक है सामान्य से कम दर्ज की गई। ज्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में ही मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। इसके भाव चढ़ते उतरते रहे। मसूर के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए, वहीं इसकी आवक सामान्य से कम रही। एग्बाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 18 जुलाई को मसूर का भाव रहा 7,050 रुपए, जो कि 19 जुलाई को 50 रुपए टूटकर 7,000 रुपए हो गया। राज्य की ही लखीमपुर मंडी में भी मसूर के भाव में नरमी रही। यहाँ 18 जुलाई को मसूर का भाव रहा 6,800 रुपए, जो कि 19 जुलाई को 15 रुपए गिरकर 6,785 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में मसूर का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 18 जुलाई को इसका भाव 6,755 रुपए था, जो 19 जुलाई को 45 रुपए बढ़कर 6,800 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। राजस्थान की कोटा मंडी में 19 जुलाई को मसूर का कारोबार 5,299 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज 15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में यह आंकड़ा 12,69,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करे तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। तो मसूर के बाजार का हाल अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जाना। आगे की परिस्थितियों का हाल जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी से, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा हालात बने हुए हैं मसूर के बाजार में, क्या ऐसे भी जो संभावनाएं हैं रहेंगी आगे, या फिर कुछ बदलाव हो सकता है? मसूर की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है, मांग सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात की जाए, कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद आने वाले समय में भी मसूर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? जिन किसानों के पास मसूर की फसल है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। जहां तक उत्पादन की बात है, इस साल अपने देश में मसूर की रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है जी। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मसूर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का अनुमान है। हमारे जो किसान हैं थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर जरूर चल सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा इंतजार शिव जी आप भी कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे भी हम आपसे बुलेटिन के दौरान जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। राजकोट मंडी में 45 रुपए चढ़कर 7,750 रुपए पर पहुंची मूंगफली। मैनपुरी और फर्रुखाबाद मंडी में नरमी के साथ हुए सौदे। जोधपुर मंडी में 7,500 रुपए रहा सेब का बाजार भाव। सहारनपुर मंडी में 8,800 रुपए पर हुआ कारोबार। अब बात मूंगफली के बाजार की करते हैं। बताएं आपको कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। बुधवार को इसके भाव कहीं चढ़ते दिखे तो कहीं उतरते भी नजर आए, जबकि कुछ मंडियों में भाव में स्थिरता भी देखने को मिली। तो किस तरह से हो रहा है कारोबार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए।
इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 18 जुलाई को मूंगफली का भाव 7,705 रुपए रहा। 19 जुलाई को इसमें 45 रुपए की तेजी आई और भाव 7,750 रुपए पर जा पहुंचा। गुजरात की ही दीसा मंडी में इस दौरान स्थिरता के साथ सौदे हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 18 और 19 जुलाई को मूंगफली का भाव 8,000 रुपए क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में 19 जुलाई को मूंगफली का भाव 50 रुपए टूटकर 5,950 रुपए से 5,900 रुपए पर आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में मूंगफली का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 18 जुलाई को इसका भाव रहा 6,100 रुपए, जो 19 जुलाई को 100 रुपए लुढ़क कर 6,000 रुपए रह गया। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। इन 11 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात बढ़ा है। साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी के दौरान निर्यात 5,80,758 टन था, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 4,76,646 टन रहा था। इसी तरह घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102,82,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 101,35,000 टन था। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार का हाल, आगे का जायजा ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, अगर हम मूंगफली के बाजार की बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में किस ओर जाते नजर आ रहे हैं इसके बाजार भाव? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में हल्का नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो मांग में मजबूती के चलते बाजार भाव में भी तेजी का ही अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। तो इस तेजी का फायदा उठाने के लिए हमारे किसान क्या कर सकते हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। जहां तक निर्यात की बात की जाए, हमने देखा है मूंगफली के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिला है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करके चलें हमारे मूंगफली के किसान, और निगरानी बनाए रखना ना भूलें। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में केले की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। बात करेंगे कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की। बताएं आपको यहाँ पर केले का जो बाजार भाव है 3,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम बात करते हैं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की, तो यहाँ पर सौदे 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। जबकि बात करी जाए राजस्थान की जयपुर मंडी की, तो बता दें यहाँ पर बिकवाली 2,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है 2,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव अभी हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो केले का हाल आपने जाना, इसके साथ बताएं वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरा के बाजार की। बताएं आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो बुधवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो दीसा मंडी है, यहाँ पर बाजरे का बाजार भाव 2175 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि अगर हम बात करते हैं राजस्थान की लालसोट मंडी की, तो इस दौरान बाजरे के सौदे 1925 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी का हाल बताएं। बाजरे की बिकवाली 2150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई और ये जो बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बताएं आपको कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी जो उपज है 97,81,000 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं कुल मोटे अनाज की उपज की, तो इसमें भी इस बार खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि का अगर जिक्र किया जाए तो इस दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन रही थी। तो बाजरे का हाल आपने जाना, पैदावार काफी अच्छी हो सकती है तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव। तो इस प्रभाव का किस तरह से असर पड़ेगा, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, अगर बाजरे की हम बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में क्या स्थिति रह सकती है बाजार भाव की? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण कुछ दिनों तक बाजरा की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में फिर से अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आगे आने वाले समय में अनुमान है कि मजबूती देखने को मिल सकती है, लंबी अवधि का अगर नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी उनके लिए? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में बढ़ोतरी से बाजरा की कीमतों में फिर से अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार करके बाजरे के किसान चल सकते हैं, आगे आने वाली मजबूती का फायदा उठा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी देते हैं अलग अलग मंडियों में जौ के बाजार भाव किस स्तर पर बने हुए हैं। बात होगी सबसे पहले राजस्थान की जयपुर मंडी की। जौ का जो बाजार भाव है 1,628 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। यहीं की कोटा मंडी का हाल बताएं तो बताएं आपको कि 1,699 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। वहीं अगर हम जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का, तो जानकारी दें आपको कि यहां पर उसके सौदे 2,260 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। और राज्य की ही सहारनपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी कुछ बदलाव नहीं हुआ है, 2,260 रुपए प्रति क्विंटल पर ही जौ की बिकवाली दर्ज की गई है। ये जो बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जौ का हाल आपने जाना, आइए अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं रागी के बाजार की। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की जो आवक है वो सीमित बनी हुई है। जी हां, सामान्य नहीं है, सीमित नजर आ रही है। बुधवार को कर्नाटक और तेलंगाना की मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर हम इसके बाजार भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक जानकारी दें कि कर्नाटक की जो अरसीकेरे मंडी है, यहां पर रागी का बाजार भाव 2,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और यहीं की शिमोगा मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर रागी के सौदे हुए 3,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि बात करते हैं तेलंगाना की महबूब नगर मंडी की, तो इस दौरान रागी की बिकवाली 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं रागी की उपज की, तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले थोड़ी कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है,
जबकि अगर हम बात करते हैं साल 2021-22 की, तो इस दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो रागी का जो बाजार है वो आगे कैसा रह सकता है, जानकारी के लिए रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, रागी के बाजार भाव का हाल हमने अभी जाना है, आवक बिल्कुल सीमित बनी हुई है, तो ऐसे में आगे हम किस तरह का अनुमान लगाएं? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है, आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में रागी की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मांग में नरमी से रागी की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से रागी की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से रागी की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो छोटी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं तो नरमी का यहाँ पर माहौल बना रह सकता है। वहीं लंबी अवधि में मांग में मजबूती का अनुमान है, जिसका असर पड़ेगा बाजार भाव पर। मजबूती होगी तो बाजार भाव भी मजबूत होंगे। ऐसे में हमारे किसानों के लिए यही सलाह कमोडिटी एक्सपर्ट की, थोड़ा सा इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर जरूर चलें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब ज्वार के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। बात होगी गुजरात की राजकोट मंडी की। ज्वार का जो बाजार भाव है 4,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसी के साथ अगर हम जानकारी दें आपको यहीं की जंबूसर मंडी की, तो यहां पर बाजार भाव 3,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में हाल रहा 3,750 रुपए प्रति क्विंटल और राजस्थान की कोटा मंडी में सौदे 1,751 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ वक्त हो चला है मंडी खबर में एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सेब का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब नजर डाल लेते हैं अनार के बाजार भाव पर। सबसे पहले हाल बताएंगे आपको छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी का। तो यहाँ पर अनार का बाजार भाव बता दें 20,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी का हाल बताएं तो यहाँ पर बिकवाली 13,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की जयपुर मंडी में इसके सौदे हुए 13,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर बिकवाली हुई 6,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अनार के बाद अब बुलेटिन में बात सेब के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को हिमाचल प्रदेश की जो पालमपुर मंडी है, यहाँ पर सेब का बाजार भाव रहा 21,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल बताएं तो सौदे 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में इसकी बिकवाली 8,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर जो कुल फलों की पैदावार है इसमें बढ़त दर्ज की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में कुल फलों का जो पैदावार है, उत्पादन है, वो 107.5 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों की उपज 102.48 मिलियन टन रही थी। तो सेब का हाल आपने जान लिया, इस पर भी हम जानकारी के लिए रुख करेंगे कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अगर हम सेब के बाजार की बात करते हैं तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? सेब की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है जी, आवक जारी है। जहां तक आने वाले दिनों में सेब की कीमतों की बात की जाए, आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक सेब की कीमतों में मजबूती का ही रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो मजबूती का ही रुख देखने को मिलेगा। तो हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चल सकते हैं। सेब का हाल आपने जान लिया, बढ़ते हैं आगे और अब जानकारी देते हैं हल्दी के बाजार की। बता दें आपको कि भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में जरूर बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान हल्दी का जो निर्यात है, बता दें आपको 1,52,757 टन का हुआ था, जबकि साल 2022-23 का अगर हम जिक्र करते हैं तो इस दौरान हल्दी के निर्यात में तेजी आई और निर्यात 1,70,085 टन का होने का अनुमान जताया जा रहा है। भारत हल्दी का जो निर्यात है फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है, इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है और इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। अगर हम हल्दी की पैदावार की बात करते हैं, इस पर नजर डालते हैं तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये जो उत्पादन है 11,24,000 टन रहा था। तो हल्दी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। आगे किस तरह का माहौल रहेगा, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, हल्दी को लेकर क्या कहेंगे आप? हल्दी की बात की जाए तो हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिल रही है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो मजबूती रहेगी तो हमारे किसान इस मजबूती का फायदा कैसे उठाएं, क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि हल्दी की निर्यात मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चले। और इसी के साथ शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, अहम जानकारियां आपने साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अब बुलेटिन में नजर डालते हैं भिंडी के बाजार भाव पर। और सबसे पहले बात होगी गुजरात की सूरत मंडी की। बताएं यहाँ पर 4,250 रुपए इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी का हाल बताएं तो सौदे हुए 4,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बिकवाली हुई 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। और अंत में हाल बताएं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का तो 2,450 रुपए प्रति क्विंटल इसका जो बाजार भाव है दर्ज किया गया। भिंडी का हाल तो आपने जान लिया, अब नजर डालते हैं प्याज के बाजार भाव पर। और प्याज के बारे में बताएंगे गुजरात की सूरत मंडी के हाल के बारे में। बाजार भाव जो है 1,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में
1375 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। बात करते हैं राजस्थान की जोधपुर मंडी की, तो यहाँ पर बिकवाली हुई 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 1590 रुपए इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने अलग अलग जिंसों के बाजार के हाल के बारे में। इसके साथ बताएं आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मैं राधिका चौधरी